ये सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है और ना हल की समस्या है। दोस्तों, अगर उस पर कोई अनर्गल कमेंट करता है तो समझ लीजिए कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की भावनाओं से वो खेल रहा है और उनके भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। दोस्तों, इतना आप जरूर मान लीजिए कि लगभग 15-16 राज्यों में मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम चल रहा था और वर्तमान में एक आध को छोड़ करके लगभग सभी में चल रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और कल उत्तराखंड के एक शिक्षक साथी हैं धनीराम जी, जिन्होंने एक मैसेज भी भेजा। हमारी उनकी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है। उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल भी किया है, हमारी वीडियो भी देखते हैं। और धनीराम जी काफ़ी सक्रिय टीचर हैं और वो भी मुकदमे की पैरोकारी कर रहे हैं और उनको उनके मुकदमे में उनको डिग्री भी मिल गई है, लेकिन अभी उनका पेमेंट नहीं हो पाया है। तो उन्होंने एक पेपर का कटिंग भी भेजा था, उसको मैंने देखा कि NCPCR ने उत्तराखंड सरकार को भी एक लेटर दिया है और ग्रांट खत्म करने के लिए पैरवी की है। दोस्तों, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो शिक्षक हैं अपने अपने राज्यों में बराबर वो संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच में कुछ जो फर्जी शिक्षक बने बैठे हुए हैं ग्रुपों पर, कई ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुपों पर जो फर्जी टीचर हैं, मैं एडमिन महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की पहचान करके और उनको अपने ग्रुप से तत्काल हटाने का कार्य करें। जो सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से खतरा महसूस करते हो, खतरा पैदा करते हो। दोस्तों, ये हिंदुस्तान सभी जातियों को मिल करके एक फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है दोस्तों, और उस गुलदस्ते को छिन्न भिन्न करने के लिए सभी जातियों में कुछ असामाजिक तत्वों की ज़्यादा सक्रियता रहती है और उसको हमेशा छिन्न भिन्न करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज एक ग्रुप पर, हालांकि मैं इसको कहना नहीं चाहता था, न इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता था, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अगर कह दिया जाता है तो बात यहीं पे ख़त्म हो सकती है, नहीं तो ये बार बार समस्याएं आती रहेंगी। दोस्तों, एक ग्रुप है मदरसा साइंस टीचर के नाम से ग्रुप बना हुआ है। उसके एडमिन महोदय हैं महफूज देवरिया, जो देवरिया के रहने वाले हैं और वो बहुत अच्छे मित्र भी हमारे हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत साफ दिल के भी हैं और वो अपने ग्रुपों पर हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। उस ग्रुप में एक, मुझे तो नहीं लगता कि वो शिक्षक हैं, मोहम्मद इदरीस के नाम से कोई शिक्षक साथी हैं, जो देखने में मुझे हमसे काफ़ी उम्र में बड़े लगते हैं, दाढ़ी वगैरह रखे हुए हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं, जो उन्होंने अपनी डीपी लगाई है उसके हिसाब से। उन्होंने बहराइच में हुए दुर्गा प्रतिमा के दिन, जिस दिन विसर्जन हो रहा था, उस दिन दंगे में एक युवक राम गोपाल मिश्रा, जो एक मुस्लिम भाई के छत पे चढ़ करके और उनके छत पे लगे हुए झंडे को उतार रहा था और उसको गोली मार दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है दोस्तों, मजबूरी में आकर के। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रज्ञा मिश्रा जी ने तैयार की और तैयार करके उसके बाद में उन्होंने अपने चैनल पे अपने हिसाब से चलाया, जिस तरह से हमेशा वो चलाती है। दोस्तों, उस वीडियो को मोहम्मद इदरीस नाम के जो मौलाना साहब हैं, जिनकी आईडी बनी हुई है, वो एक यूट्यूबर है
उनके चैनल भी चलते हैं। आज के कुछ दिन पहले भी हमारी उनकी नोकझोंक हुई थी। उन्होंने उस वीडियो को ग्रुप पर डाला। ग्रुप पर उन्होंने उस झंडे को उतारते हुए उस व्यक्ति का वीडियो उन्होंने डाला। मैंने उनसे सवाल किया और कहा, उसका जवाब भी मैंने दिया। मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि अगर आज मैं जवाब नहीं देता हूं तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और मेरे जवाब दे देने से हो सकता है कि यहीं पे रुक जाए। तो मैंने कहा कि अगर बात की पूरी जानकारी ना हो तो उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है वो भी वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, वो वीडियो मैंने उस पर डाल दिया और वो वीडियो था जब यात्रा निकल रही थी। तो उनके घर के सामने से जब यात्रा निकल रही थी, डीजे बज रहा था, तो छत पर खड़े लगभग 10 से 12 लोग जो झंडा लगा करके जो रैली निकाले हुए थे, उनका ऊपर से वो छत से पर खड़े हुए और झंडे उनके उतार रहे थे, उतार करके फेंक रहे थे। और उसमें एक युवक एक बार छोटा सा पत्थर फेंकता है, उसके तुरंत बाद वो एक बड़ा सा, मुझे लगता है कि वो ईंट है, आधी ईंट उसने फेंका। वहाँ अफरा तफरी मच गई, डीजे बंद हो गया। उसके बाद में भीड़ उग्र हो गई और राम गोपाल मिश्रा उसके छत पर चढ़ करके, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था ये चीज, ना उसको करना चाहिए था और ना जिन्होंने पहले यात्रा में शामिल लोगों के झंडे को उतार करके फेंका, उसके बाद पत्थर फेंका, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना राम गोपाल मिश्रा को उस मुस्लिम भाई के छत पे चढ़ करके उनका झंडा उतारना चाहिए। अगर उन्होंने पत्थर फेंका था तो उनको वहां पे सुरक्षाकर्मी थे, उसकी सूचना उनको देनी चाहिए थी, और सुरक्षाकर्मी अपना काम करता। हालांकि ये दोनों गलत है, दोनों को नहीं करना चाहिए। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो, लेकिन उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि जिस आग में पानी डाल के उसे बुझा दिया गया है, तो वो उस आग को बुझाना नहीं चाहते हैं, उसमें घी डाल के उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप पर कोई हिंदू टीचर नहीं है, उसकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, या कोई मुस्लिम शिक्षक नहीं है, उसकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। तो इस चीज का मैं विरोध कर रहा हूं और ऐसे एडमिन महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे शिक्षकों को अपने ग्रुप से बाहर फेंकें, क्योंकि ये लोग केवल नफरती लोग हैं, ये लोग केवल समाज में जहर घोलने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से आपकी ना स्कीम चल सकती है, ना आपका साथ दे सकते हैं और ना आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग केवल समाज को हमेशा लड़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को ग्रुप से तुरंत बाहर किया जाना चाहिए। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से, हालांकि फहीम भाई ने तुरंत बीच में आए और टोका टोकी करके उन्होंने दोनों को रोका, और मैं उस वीडियो को भी डिलीट नहीं किया हूं। हालांकि मैं भी उसको डिलीट भी कर देता हूं, अभी डिलीट नहीं किया था कि सभी लोग देख लें, लेकिन मैं उस वीडियो को भी डिलीट कर दूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जो आपस में भाईचारा बना हुआ है उसको खंडित ना करें और उसको खंडित करने का प्रयास ना करें। और ऐसी मानसिकता अगर आपके दिमाग में है तो आप एक अपना ग्रुप बना लें, उस ग्रुप में आप अपने स्तर के लोगों को उसमें जोड़ दें और जोड़ करके जो आपको करना है आप अपने ग्रुप पर करिए। ये दोस्तों आधुनिकीकरण शिक्षकों का ग्रुप है, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का ग्रुप है। ये प्रोफेशनल लोग हैं, एक जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज में हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। तो आपका ये वीडियो मुझे तो नहीं लगता है कि सबको पसंद आएगा, लेकिन ऐसी हरकत करने से पहले आप ये सोच लिया करें कि मेरे अलावा इस ग्रुप पर और भी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ही की मानसिकता के लोग उसमें हों। खैर,
मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता था दोस्तों, लेकिन मुझे कहना पड़ा। और अगर मेरी बातों से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। अपना छोटा भाई समझ करके माफ करना। दोस्तों, लड़ाई हमको लड़नी है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का उत्थान कैसा हो, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, उनकी समस्याएं कैसे हल हो, उनको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए, न कि फिजूल की बातों पे विचार करना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन जब ऐसे बात आ जाते हैं तो जवाब देना मजबूरी बन जाता है मेरे भाई। और मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं जातियों पे विश्वास नहीं रखता, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूं।